हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 28 के बारे में, जिसमें हम लोग 20 के 20 एमसीक्यूज को आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मैं यहाँ पे फॉन्ट को छोटा बड़ा करता रहूंगा ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए 144 पिक्सल में भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट करो टाइप ऑफ टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इतना बड़ा कोई स्टेटमेंट दिया हो तो सबसे पहले अंदर आ जाओ। तो अंदर ये लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जब भी टाइप फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं तो यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें इसके अंदर जो भी हम पास करें उसका ये बता देगा कि वो कौन से टाइप का है, उसकी क्लास का कौन सा टाइप है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो ये देखिए, मैंने कहा ए में वैल्यू पड़ी है 10। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप टाइप बताओ मेरा ए का क्या टाइप है। तो बता देगा इंटीजर है, क्लास इंट। तो ये मेरा टाइप का काम होता है। बट यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि भाई ये टाइप मैंने लिखा तो, बट टाइप फंक्शन के अंदर मैंने कुछ पास नहीं करा। जब मैं इसके अंदर कुछ पास नहीं करूँगा तो ये क्या कहेगा कि मुझे भाई एक आर्ग्यूमेंट दो। अब जो एक आर्ग्यूमेंट अगर हम यहाँ पास नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इस पूरी लाइन को, इन दोनों को तो छोड़ ही दो, या सबसे अंदर आओ तो इसी जगह पे एरर आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरर। अगर मैं एक बार उसको रन करके दिखा भी देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एरर क्यों आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, टाइप जो है या तो एक आर्ग्यूमेंट लेगा या तो 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। अब यहाँ पे हम एक को नहीं दे रहे तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे प्रिंट करना है ये सब चीजें। तो सबसे पहले अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप लिखा है। तो हम सभी जानते हैं टाइप क्या होता है। टाइप जो है ये रिकॉग्नाइज कर लेता है मेरा पाइथन इंटरप्रेटर। जैसे मैं लिखूंगा टी वाई पी ई, सॉरी मैंने यहाँ पे कैपिटल पे लिख दिया, टी वाई पी ई। तो यहाँ पे इसका कलर देखिए, यहाँ पे इसका चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब इसको इंटरप्रेटर पहले से समझता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टाइप बताओ इस चीज का, टाइप का। तो टाइप का जो हम टाइप निकाल रहे हैं इसका हमें आंसर क्या मिल जाएगा, क्लास टाइप मिल जाएगा। अगर मैं आपको उसको एक बार रन करके भी दिखाऊंगा तो भी आपको यही मिलेगा, देख लो। तो मुझे क्या मिल रहा है, क्लास टाइप है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ गए, किस लाइन से मुझे मिल जाएगा क्लास टाइप, और वही हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इन चारों में कौन सा आंसर हो जाएगा, क्लास टाइप, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हम टाइप के अंदर कुछ पास नहीं कर रहे थे, इस पीछे एरर आ रही थी। और यहाँ पे टाइप हमने सिंपली लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं बनाया है, तो हम लोग इसको फंक्शन की तरह यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, देन हम लोग ये 2 लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन पे आते हैं, हम लोगों ने क्या करा, o इज इक्वल टू न्यू सी सी। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ सी सी लिखते तो सी सी नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता, बट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा न्यू सी सी। तो न्यू सी सी करके कोई स्टेटमेंट मेरा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएगी एरर कि भाई ये न्यू क्या है। न्यू तो हम लोग यूज ही नहीं करते पाइथन में। न्यू कहाँ यूज होता है, ये हमारा जावा में यूज होता है, बट यहाँ पे हम लोग इसको न्यू नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इसका आउटपुट बताओ। लिस्ट 1 में क्या होगा, नन इंटू 3 टाइम्स। नन इंटू 3 का मतलब होता है कि नन कॉमा नन कॉमा नन हमारी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। हम उससे कह रहे हैं उस लिस्ट को प्रिंट कर दो, तो मेरे लिस्ट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी मैं अगर आपको इसको चला के दिखाऊं इस कोड को, तो आपको भी वही सोल्यूशन मिलेगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। एंड इवन ये इसके बारे में मैं पाइथन ट्यूटोरियल्स और बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट में बात कर भी चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इंटू 3 इसका क्या यूज़ होता है। तो सिंपली अगर आपने वो प्लेलिस्ट ना देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आउटपुट बताएं आप। स्ट्रिंग में पढ़ा है कि माई नेम इज एक्स। ठीक है, हम लोग एक इस स्ट्रिंग में एक लूप लगा रहे हैं, लूप को कंट्रोल करेगा आई। तो आई की वैल्यू होगी एम, फिर होगी वाई, फिर होगी स्पेस, फिर होगा नेम एन ए एम ई, ऐसे मतलब आई की वैल्यू एक एक कैरेक्टर उठाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इसके बाद एक स्पेस दे रहे हैं यहाँ पे, कॉमा, और एक मतलब जो एंड हो रहा है, जैसे आई की वैल्यू प्रिंट हुई, जैसे पहले एम आया तो एम मेरा आया ये। अब इसके बाद अगर आउटपुट विंडो की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके बाद तुरंत देखो कॉमा और एक स्पेस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉमा और एक स्पेस ऐसा। अब अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी वाई, तो कॉमा और स्पेस आया था, उसके बाद यहाँ आ जाएगा वाई, अब उसका दोबारा कॉमा और स्पेस लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मेरा प्रिंट होगा, समझ रहे हो, यहाँ पे इस तरह से मेरा कुछ प्रिंट होगा। तो हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक चीज़ तो पक्का है कि माई नेम इस एक्स, ये ऐसे तो नहीं आएगा। एम आया, फिर कॉमा स्पेस आया, फिर वाई आया, कॉमा स्पेस आया, फिर हमारा एक स्पेस आया, कॉमा स्पेस आया, ऐसे चलेगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको एक बार रन करके आप देख लेना अपने कंसोल पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। हमारे पास एक लिस्ट इसमें पड़ा है 1 0 2 0 फलाना कुछ वैल्यूज पड़ी हैं। हमसे कह रहा है कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करो। अब ये लाइन क्या करी, सबसे अंदर आ जाओ, फिल्टर आउट कर लो
बूलियन फंक्शन है इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को। इसका मतलब क्या है कि इस हमारी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एक करके बूलियन फंक्शन में भेजो। अगर हमें आंसर ट्रू मिल रहा है तो उनको फिल्टर आउट कर लो और लिस्ट में रख दो। ये टोटल इस लाइन का मतलब होता है। तो लिस्ट का हर एक एलिमेंट उठा, पहले उठा 1, 1 की बूलियन वैल्यू क्या होती है, 1 को बूलियन वैल्यू में ट्रू बोलते हैं, तो ये ट्रू हो गया तो लिस्ट में हमारे 1 आ गया। फिर यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को बूलियन के अंदर भेजा तो भी हमें ट्रू मिलता है, तो हमें यहाँ से ट्रू मिल गया तो हमारा स्ट्रिंग आ गया। हमारा 2 आया, 2 हमारा बूलियन के अंदर ये भी ट्रू होता है तो ये भी आप मिल जाएगा। 0 हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, तो फॉल्स को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि फिल्टर जो है कि किसको रखता है अपने पास, जो ट्रू वैल्यू देता है। तो यहाँ पे बूलियन में 0 क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, तो यहाँ पे फिल्टर इसको 0 को हटा देगा। हेलो उठाएगा, हेलो को उठा के रख लेगा, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसके बाद स्पेस है तो इसको नहीं लेगा, बूलियन हमेशा एम्प्टी चीज़ों को जो है हमेशा फॉल्स देता है। यहाँ से फॉल्स मिला, यहाँ से फॉल्स मिला, अब फिल्टर को क्या क्या ट्रू वैल्यूज मिल गई, ये मिल गई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। अब ये लाइन हमें प्रिंट करनी है। अब यहाँ पे बीच में लगा हुआ है और, अब और लगा हुआ है मतलब या तो अब और लगा तो ट्रू फॉल्स का यहाँ पे कंडीशन आ गई, तो या तो ये प्रिंट होगा या तो मेरा ये प्रिंट होगा। तो अब ये एक हमारा स्पेशल केस होता है जिसमें हम लोग अगर लिस्ट को और डिक्शनरी को और से सेपरेट करते हैं तो हमेशा मेरा आंसर क्या आता है, डिक्शनरी आता है। एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। और यहीं अगर मैं आपसे कह दूँ कि हम लोग एक लिस्ट को और एक टपल को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो देखना मेरा आंसर क्या आएगा, एक टपल आएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे इससे आपको समझना होगा कि भाई ये लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई अगर लिस्ट और हमारी डिक्शनरी का कहीं कंपैरिजन हो रहा है तो हमारा आंसर हमेशा डिक्शनरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। एक हमारे पास एक क्लास है ट्रुथ नाम की, हम लोगों ने क्या करा, x इज इक्वल टू ट्रुथ, मतलब ट्रुथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो x नाम का। अब इसके अंदर कहीं इनिट तो है नहीं तो चलेगा नहीं, तो ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। फिर हम लोग क्या करें, प्रिंट करो बूलियन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की बूलियन वैल्यू क्या होगी, तो बूलियन वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा ट्रू होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब एक बार अगर मैं इसे आपको रन करके दिखा दूँ तो आप और श्योर हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, execute कमांड का यूज़ करके ट्रिपल कोट्स के अंदर इसको रख देते हैं, फिर चलाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे और इस लाइन को समझते हैं। यहाँ पे जो इंसान पहली दफ़ा इसको देखेगा तो वो सोचने लगेगा कि यार ये प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे परसेंट लगा है, मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड यूज़ कर रहा होगा। उसको ऐसा सोचने में लगेगा, हर एक इंसान को पहली बार देखने में यही लगता है, बट रियलिटी तो ये है कि इस तरह का हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ लिखते ही नहीं है। तो ये क्या है, एक सिंपल सी स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, फिर एक स्पेस आ जाएगा और उसका 989 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा सिंपली ये प्रिंट होगा, पहले ये स्ट्रिंग हो गई, फिर एक स्पेस और उसके बाद 989। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट के 3 तरीके जानने कि किस तरह से हम लोग 3 तरह से पाइथन में प्रिंट कर सकते हैं, तो आप जो है मेरा वो वीडियो देख सकते हो कि हाउ टू प्रिंट इन 3 वेज, जिसको मैंने आई बटन पे दे रखा है, तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखो जब भी हम लोग सिंपली 1 2 3 लिखेंगे तो ये है क्या, एक इंटीजर वैल्यू है, और हम लोग को यहाँ पे कुछ लोग समझ लेते हैं टपल है, टपल नहीं है। अगर टपल में एक एलिमेंट हो तो टपल हमारा ऐसा होना चाहिए 1 2 3 कॉमा, ताकि ये कॉमा बताता है कि हाँ भाई ये क्या है, टपल है। वरना हमारा इंटरप्रेटर क्या सोचेगा कि x में क्या वैल्यू पड़ी, इंटीजर वैल्यू पड़ी है। तो अभी अपने केस में यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये क्या है, हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर। यहीं पे 123.5 लिखा होता, ठीक है, और तब पूछता कि इसमें कौन सी वैल्यू है, तब इसमें आती फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तब भी टपल ना होता। ठीक है, अभी अपने केस में क्या है, 123 है, तो आंसर आएगा इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि क्या कहा जाता है जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं एक क्लास के अंदर। तो जब भी हम एक क्लास के अंदर किसी फंक्शन को लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। ये हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन वाली प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने आई बटन पे यहाँ पे दे रखी है, तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। ये होता है हमारा निगेशन वाला ऑपरेटर। तो अगर निगेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये आपको मिलेगा कहाँ पे, स्केप की नीचे वाली की नहीं होती वहाँ पे, ये निगेशन ऑफ 5। तो निगेशन ऑफ 5 हमेशा एक वैल्यू बढ़ा के दे देता है। अब मैं कह रहा हूँ निगेशन ऑफ 5, इसका मतलब ये दोनों निगेशन आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, दोनों एक दूसरे की पावर को खा जाएंगे, हमारा बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ 5 मतलब 5। और वहीं अगर मुझे यहाँ पे कह देता कि सिंपल एक निगेशन था, तो निगेशन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट इंटीजर और उसमें माइनस लगा दो। मतलब अगर मैं कह दूँ आपसे कि भाई निगेशन बताओ 3 का, नेक्स्ट इंटीजर क्या है इसका,
4 है, अब उसमें माइनस लगा दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं अगर आपने कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा रखा है तो उसमें। बाकी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे क्या है, 2 लगे हुए हैं, वरना आंसर क्या आ जाता, -6 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। लिस्ट 1 मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है और इसके 0 इंडेक्स पे मैं 100 रख रहा हूँ, बट बात ये है कि जब इसमें अगर 12 पड़ा होता मान लो, तो इसके 0 इंडेक्स पे 12 पड़ा था, तो अब इसके में यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 100 ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद। बट सीन ये कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, और जब हमारी लिस्ट एम्प्टी होती है तो उसमें एक और एलिमेंट है ही नहीं, तो ये उसमें कौन सा 0 इंडेक्स की वैल्यू दोबारा चेंज कर रहा है, इसमें 0 इंडेक्स ही नहीं है अभी तो यहाँ पे ये लाइन दे देगी हमारी एरर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताओ। हमारे पास एक क्लास है, इसमें हमारे क्लास एक मेथड है। क्लास मेथड कैसे पहचानते हैं, पहली बात तो यहाँ पे हमें डेकोरेटर दिख जाएगा क्लास मेथड, ऊपर से CLS यहाँ पे लिखा होता है, सेल्फ की जगह क्या लिखते हैं, CLS। OB इज इक्वल टू C1, तो हमने C1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OB नाम का। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, OB.M1, तो C1 क्लास के अंदर कहीं M1 नाम का कहीं पे मेथड है क्या, तो देखो यहाँ पे मुझे ये मेथड दिखा, ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा सिंपली हेलो। तो अगर मैं इसको आपको एक रन करके भी दिखाऊं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना आपको अपने इंटरप्रेटर पे टाइप करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ रहा है मेरा हेलो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हमसे कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। एक सेम बिल्कुल वही पुराना वाला क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्लास है माई क्लास नाम की, और हम लोग क्या करें, OB इज इक्वल टू माई क्लास, मतलब माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो OB नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर कहीं भी इनिट नहीं है तो हमारी ये लाइन सिंपली एग्जीक्यूट हो गई। OB.M1, इसका मतलब माई क्लास के अंदर कहीं M1 नाम का हमारा मेथड है क्या, तो माई क्लास के अंदर M1 नाम का मेथड भाई ये मिल गया, ठीक है। और इसको रन कर दो, कह रहा है यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है, तो यहाँ भी मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। बट सीन ये है ना कि पिछले वाले केस में क्या था, यहाँ पे था ये क्लास मेथड, इसीलिए हमने अंदर CLS पास करा था। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, स्टैटिक मेथड पास करा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ना तो सेल्फ पास करेंगे ना तो CLS करेंगे, समझ गए। इसको मैं आपको रन करके दिखाने वाला था, रुको मैं शेल पे दिखाता हूँ। अगर मैंने लिखा एग्जीक्यूट करो, ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख देते हैं हम लोग ये चीज़, ताकि हम लोग को फिर इंडेंटेशन का ध्यान नहीं देना पड़ता। हमारा आंसर आ रहा है हेलो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका सोल्यूशन बताओ। एक हमारे पास क्लास है क्लास 1 नाम की, फिर हमारे पास दूसरी क्लास है क्लास 2 नाम की। हम लोग क्या कर रहे हैं, O इज इक्वल टू क्लास 1 1 2 3। इसका मतलब क्लास 1 का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं O नाम का, और उसके इनिट में हम लोग पास कर रहे हैं 1 2 3। तो 1 2 3 उठ के ABC में जाके सेव हो गए, A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 2, C की वैल्यू हो गई 3। अब सेल्फ डॉट A की वैल्यू हो गई 1, सेल्फ डॉट बी की वैल्यू हो गई 2 और सेल्फ डॉट सी की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे ये तीनों क्या है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्फ लगाया हुआ है। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि ये हमारा नॉर्मल सा इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हमारा प्रोटेक्टेड इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा है, और ये हमारा सी क्या है, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगे हुए हैं। अब आते हैं इधर, प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट ए, तो सेल्फ डॉट ए को ये प्रिंट करना चाहता है इस क्लास के बाहर, तो बिल्कुल कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट ए कर रहा है, तो यहाँ पे तो सेल्फ डॉट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो सेल्फ डॉट ए बोल रहा है मतलब ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग, बट ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ पे एरर आनी चाहिए। एक बार मैं इसको रन करके और एक बार चेक करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है एरर आएगी। देख लेता, देखने में आता है क्यों एरर आ रही, क्योंकि सेल्फ डॉट ए कुछ होता ही नहीं। अगर ये बोलता हमसे O डॉट ए, तो O डॉट ए बोलता तो मेरा आंसर आ जाता है यहाँ पे 1। बट यहाँ पे सेल्फ डॉट ए बोले, सेल्फ जानता ही नहीं है, क्लास के बाहर कहीं पे भी सेल्फ नाम का कुछ नहीं है, तो उसको पता ही नहीं, क्लास के अंदर होता तो देखा जाता। तो यहाँ पे आ गई हमारी एरर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लास है, एक है क्लास 1 और एक है क्लास 2। अभी क्लास के अंदर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक इनकी क्लास का यूज ना हो जाए। फिर यहाँ पे लिखा है OB इज इक्वल टू क्लास 2, मतलब क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाओ OB नाम का। हम लोग क्लास 2 में गए और देखा यहाँ पे इसका इनिट चल जाएगा, तो इनिट इसका ये है। बट आप ये बताओ, इनिट में सबसे पहला पैरामीटर हम लोगों ने क्या सीखा है कि वहाँ पे सेल्फ पास होना चाहिए, बट यहाँ पे सेल्फ तो लिखा ही नहीं है। तो ये इनिट जो है इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि हम लोग इनिट का सिंटैक्स ही नहीं होता लिखने का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास भाई एक क्लास है क्लास 1 नाम की, OB इज इक्वल टू क्लास 1 10, मतलब क्लास 1 नाम की जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो OB। फिर हमसे कह रहा है उसमें 10 पास कर दो, मतलब उसके इनिट में 10 पास कर दो। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो सेल्फ भी लिख सकते हैं, वरना हम चाहे तो ME भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं।
बट शर्त ये है कि अब जितने भी वेरिएबल अंदर आप डिक्लेयर करोगे तो सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी लिखते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा एम ई डॉट ए एम ई डॉट बी, ये सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एम ई कॉमा ए, तो हमारे ए में वैल्यू चली गई 10, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सिंटेक्स है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ जरूरी नहीं होता लिखना, आप जो है उसकी जगह कुछ और लिख सकते हो, बट उसका वहाँ रहना ज़रूरी है, इस जगह पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, सेल्फ हो या फिर कोई और वेरिएबल, कुछ भी नाम रख लो, नाम आपके ऊपर है। एम ई डॉट ए में वैल्यू क्या चली गई हमारी, 10 चली गई, और प्रिंट कर रहा है ए को, तो ए में वैल्यू 10 है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 10, तो मेरे ख्याल से 10 आंसर आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। ए में 1 2 3 4 पड़ा है। अब जब बहुत सारे वैल्यूज़ को हम एक वेरिएबल में रख रहे हैं तो एज अ टपल के फॉर्म में वो सेव हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा टपल बन गया है मान लो, तो अब हमारे इसी को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा टपल के फॉर्म में आ जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करो। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो लेफ्ट शिफ्ट होता है और राइट शिफ्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है, ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और ये होता है हमारा राइट शिफ्ट, तो अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो बिटवाइज ऑपरेटर का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख लो जाके, वहाँ पे आपको पूरा इन डेप्थ सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, तो जिस भी नंबर पे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब x पे, उस पे 2 की पावर समथिंग, मान लो कि ये वैल्यू जो भी है, तो 2 की पावर इतने का मल्टीप्लाई होता है। लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ गए? तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, हम क्या कर रहे हैं, 2 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 टाइम, मतलब क्या है, 2 2 इंटू, इसको बोलेंगे क्या, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, 2 को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कहने का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 की पावर 2। ये कैसे पता चला, ये 2 की पावर 2 कहाँ से आया, ये आया। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो ये क्या होता, 2 की पावर 3, बट अपने केस में 2 लिखा है तो 2 की पावर 2, तो पहले 2 की पावर 2 निकालो, कितना है 4, अब 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, तो यहाँ पे इस जगह पे y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ गई। हमसे कह रहा है निगेशन ऑफ y, ये निगेशन ऑफ y कह रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर y की वैल्यू यहाँ पे 8 है, निगेशन ऑफ y क्या आ जाएगी, एक बढ़ा दो 9 और उसमें माइनस साइन लगा दो, तो ये हो गया मेरा माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, तो y में अभी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 8 आ गई, और उसी को प्रिंट करते मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। एग्जीक्यूट करो, ट्रिपल कोट्स के अंदर इसे रख देता है, सिंपल। तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही। तो इसी तरह से हमने 20 के 20 एमसीक्यूज देख लिए अपने प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 28 में।